हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस सीरीज ऑफ क्लास 11th। बच्चों, आज हम अपनी सीरीज में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में मेनली आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करूंगा वो मैं पाइथन के डेटा टाइप्स आपको सारे समझाऊंगा। दूसरा टॉपिक कवर करूंगा इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप का डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा टॉपिक में जो कवर करूंगा बच्चों वो टॉपिक होगा टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन, कैसे आप डेटा टाइप्स को मॉडिफाई कर सकते हो। कौन से डेटा टाइप्स कंप्यूटर खुद मॉडिफाई कर लेता है, कौन से डेटा टाइप हमें अलग से कराने पड़ते हैं, तो वो सीखेंगे। तो आज मेन ये 3 टॉपिक्स कवर होने हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम बेसिक कोडिंग की शुरुआत कर देंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पाइथन। देखो, पाइथन के जो डेटा टाइप्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होता है, मेनली आप किस किस टाइप की वैल्यू पाइथन में स्टोर करा सकते हो। पहला होता है बच्चों, पहली कैटेगरी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में फर्स्ट आता है इंट। इंट का क्या पर्पस होता है? इंट डेटा टाइप या दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज या इंटीजर टाइप वैल्यूज कह सकते हो, इंटीजर टाइप वैल्यूज। और यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यूज के आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ नॉट डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स, मतलब डेसिमल नंबर्स नहीं अलाउड होते हैं। एग्जाम्पल, आप कोई भी इंटीजर डाल सकते हो, 45, 55, -24, 42 या 78, कोई भी इंटीजर, कोई भी बच्चों एटसेट्रा। ठीक है, तो बट वो होना इंटीजर ही चाहिए, पॉइंट अलाउड नहीं है। सेकंड न्यूमेरिक में दूसरा डेटा टाइप आता है, इसका नाम है फ्लोट। ये डेटा टाइप किस पर्पस के लिए यूज होता है? दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको अपने स्टोर हो गया हमारा, फ्लोट के बाद अगला डेटा टाइप है हमारा बच्चों सी पार्ट। फ्लोट हो गया, इसके बाद आता है बच्चों बूल। बूल डेटा टाइप का नाम है बूल। ये बुलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर बुलियन वैल्यूज। जब आपको बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है तब डेटा टाइप ये यूज किया जाता है। एग्जांपल, अगर आपको दो ही तो बुलियन वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स, किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है तो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट डी पार्ट, ये डेटा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे हिसाब से बच्चों ने 11th में मैथ्स में पढ़ लिया होगा। जिसके पास नहीं भी है उसको मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होता है जिसमें एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, मैथ्स में इमेजिनरी पार्ट आयोटा से डिनोट होता है, बट कोडिंग में इमेजिनरी पार्ट आई की जगह जे से डिनोट होता है। So this data type is used to store complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर हैविंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे 5 + 6j, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। 7 + 14y, ठीक है, ये j, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसे 4 डेटा टाइप है जो न्यूमेरिक नंबर्स को स्टोर कराते हैं। इंट, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स, चारों का काम आप लोगों को समझ आ गया हो। नेक्स्ट, सेकंड जो कैटेगरी है हमारी, सेकंड कैटेगरी से मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ऊपर वाले को भी। ठीक है, न्यूमेरिक कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी है बच्चों हमारी सीक्वेंस की कैटेगरी। सीक्वेंस डेटा टाइप, जो सीक्वेंस जनरेट कराते हैं। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या क्या आता है? सीक्वेंस डेटा टाइप में पहला जो आता है बच्चों उसका नाम है str, स्ट्रिंग। क्या होता है? दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज। स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज। अब स्ट्रिंग टाइप होती क्या है बच्चों? कैरेक्टर्स। दैट इज, स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग इन। फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू स्टोर करने का काम करता है। एग्जांपल, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू का एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे आप हेलो स्टोर कराना चाहते हो, या आप अपना नाम स्टोर कराना चाहते हो, या अपना एड्रेस स्टोर कराना चाहते हो, भाई 82431 ऐसे करके कुछ भी, तो इसमें स्ट्रिंग माना जाएगा ये। ठीक है, बी ब्लॉक ऐसे करके, तो स्ट्रिंग पार्ट माना जाएगा, एटसेट्रा। ये सब स्ट्रिंग था। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों सीक्वेंस में सेकंड जो डेटा टाइप आता है उसका नाम होता है लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप का नाम क्या होता है बच्चों? LIST, लिस्ट। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कराता है। ऑर्डर्ड
ऑर्डर DERED, ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, ये भी लिख देता हूं, चेंजेबल कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपको ना ये जो चैप्टर टॉपिक्स देख रहे हो ना, ये सीक्वेंस डेटा टाइप, ये एज अ चैप्टर पढ़ना है पूरा। आपके 11th क्लास में स्ट्रिंग नाम का चैप्टर भी है, लिस्ट नाम का चैप्टर भी है, और अगला जो सीक्वेंस है टपल वो भी है। तो वहां पे आप इन्हें डिटेल जान लोगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है, बट यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लो सबके, ठीक है। ऑर्डर मतलब एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती है 56 78 90। अगर आपको ऐसे मल्टीपल डेटा स्टोर कराने हैं तो आप लिस्ट डेटा टाइप का यूज करोगे। आप इसमें नाम भी डाल सकते थे अंदर, फ्रेंड्स, कुणाल, अमन, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारे एग्जांपल्स इसके हैं, लिस्ट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप बच्चों, इस डेटा टाइप का नाम है टपल। टपल और लिस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस ये भी ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड बट नॉट चेंजेबल, चेंजेबल नहीं होता, बस ये, बस इतना ही फर्क है, नॉट चेंजेबल। और डिनोट किससे होता है, सर्कुलर ब्रैकेट से। अब डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन तभी कराई जाएगी जब ये चैप्टर कराया जाएगा, आप इसे बदल नहीं सकते एक बार जो स्टोर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये टपल है एटसेट्रा, सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये थे डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप, तीन तरीके के। इसके बाद बच्चों आता है थर्ड कैटेगरी डेटा टाइप्स की, दैट इज मैपिंग डेटा टाइप्स। मैपिंग डेटा टाइप्स, अब मैपिंग डेटा टाइप्स में एक टॉपिक तो आता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी जो है ये भी आपके 11th क्लास का एक चैप्टर है, ठीक है। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ऑर्डर्ड unordered sorry unordered collection of data in the form of key कोलन वैल्यू पेयर। की और वैल्यू के पेयर की फॉर्म में स्टोर करने में हेल्प करता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक डिक्शनरी बनी, करली ब्रैकेट से डिनोट होती है ये, इसमें की आ गई, मान लो मेरा नाम प्रिंस, और मेरा फिर सरनेम आ गया एज अ वैल्यू, तो की के साथ एक वैल्यू जरूर अटैच्ड होगी। जैसे दूसरी की बनी मान लो अमन, और अमन के साथ उसका सरनेम आ गया मान लो रावत, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करा सकते हो। तो ये एक क्या हुआ, डिक्शनरी मैपिंग डेटा टाइप का एग्जांपल। उसके अलावा फोर्थ टाइप का एक स्पेशल डेटा टाइप है बच्चे, जिसका नाम है नन डेटा टाइप, NONE डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप तब यूज होता है जब आपको कुछ नहीं स्टोर कराना, ब्लैंक छोड़ना है। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर एन एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी वैल्यू रखने के लिए हम वेरिएबल को ना ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जैसे कि अगर आपको ए में कुछ नहीं डालना फिलहाल, तो आप ए इज इक्वल्स टू ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ के क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, नन। तो यही एक एग्जांपल था नन का, नन डेटा टाइप का। होप सभी को ये भी क्लियर। तो सबको चारों टाइप के डेटा टाइप्स क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। डेटा टाइप्स हो गए, हमने डेटा टाइप्स का कंसेप्ट पढ़ लिया। इसके बाद आता है बच्चों एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। ये डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कई बार पेपरों में आता है, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, सबसे पहले मैं म्यूटेबल बताता हूँ, म्यूटेबल डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, द डेटा टाइप्स that can be changed in place are called mutable data types। ऐसे डेटा टाइप्स जो कि चेंज किए जा सकते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। एग्जांपल दो ही है इसमें, बस लिस्ट और डिक्शनरी। हालांकि सेट भी है एक एग्जांपल, बट सेट आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तीन डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो म्यूटेबल, मतलब आपने ऊपर जितने भी डेटा टाइप्स अभी पढ़े उसमें से ये तीन म्यूटेबल है, मतलब ये चेंजेबल है, इनको बदला जा सकता है, इन प्लेस इनकी वैल्यूज को बदला जा सकता है। और अगर मैं यही इम्यूटेबल की बात करूं, इम्यूटेबल डेटा टाइप, बच्चों ये डिफरेंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर पढ़ के जाना। द डेटा टाइप्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन प्लेस आर कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ठीक है।
अब इम्यूटेबल में बचे हुए सारे इम्यूटेबल ही होंगे फिर सर, दैट इज इंट, फ्लोट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग और टप्पल, तो यही बचे थे ना सारे, ये सब के सब क्या है बच्चों, इम्यूटेबल, मतलब ये चेंजेस इनमें अलाउड नहीं होता। क्लियर है? और आपको डेफिनेशन याद भी होगी, मैंने टप्पल के आगे लिखा था नॉन चेंजेबल और लिस्ट के आगे लिखा था चेंजेबल, ठीक। तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, थ्योरेटिकल नहीं आता है पेपर में, बट आता है कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो इसको पढ़ना है सभी को, ठीक है, नोट्स बना लेना साथ साथ। लास्ट आज का टॉपिक जो है वो टाइप कन्वर्जन का है। अब टाइप कन्वर्जन क्या चीज है बच्चों, क्या होता है टाइप कन्वर्जन, देखो टाइप कन्वर्जन आज का हमारा टॉपिक, कन्वर्जन क्या कहता है, टाइप कन्वर्जन, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। टाइप कन्वर्जन बच्चों दो तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन दो तरीके की होती है। पहली होती है बच्चों इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कन्वर्जन, ठीक है। अब इम्प्लिसिट में क्या होता है, जहां पे कंप्यूटर खुद ब खुद टाइप डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है। इन दिस टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, कन्वर्जन पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन टाइप इनटू अनदर, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कोड रन करा के, तो मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूं, फिर आपको कोड रन करके दिखाता हूं मैं। मान लो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन दिखा रहा हूं, जहां पे कंप्यूटर खुद डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगा। मान लो एक ए नाम का वेरिएबल है बच्चों, उसकी वैल्यू है 10। अब आपको पता है ये एक इंटीजर है ना, ये क्या है, एक इंटीजर है, जानते हो ना, A10 जो है वो एक 10 एक इंटीजर है। और दूसरी जगह मैं लिखता हूँ b इज इक्वल्स टू, वहां पे एक नंबर लिख देता हूँ 65.5, ठीक है। आपको पता है ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है, फ्लोट है। अब सर अगर मान लो मैं एक सी नाम के वेरिएबल में इनको ऐड करा देता हूँ a प्लस बी, और मैं प्रिंट करता हूँ सी, तो सी जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा या डेसिमल नंबर आएगा, सी जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा या डेसिमल नंबर आएगा। रन करके देखते हैं जरा, और आप नोटिस करते हो कि वो एक डेसिमल नंबर आया। क्या है बच्चों, डेसिमल नंबर। इसका मतलब कंप्यूटर ने खुद ब खुद ए को बी में ऐड कराने के लिए ए को 10 से 10.0 बना लिया। मैं आपको बता देता हूं, जब वो ऐड कराएगा ना इसको, तो इंटरनल मेमोरी में ये काम होगा, बट होगा क्या, वो क्या करेगा, सी इज इक्वल्स टू ए को 10.0 बना देगा, और बी तो आपका 65.5 था ही, ठीक है। तब कहीं जाके इनको ऐड करेगा, तो यहां देखो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फ्लोट इंट में कन्वर्ट हुआ, तो ये टाइप कन्वर्जन था इम्प्लिसिट, ठीक है। क्लियर हुई बात बच्चों? तो आप इसका एग्जांपल इस नीचे वाले कोड को लिख सकते हो। और एक जगह हम जबरदस्ती कोड को बनवाते हैं, डेटा टाइप को बदलते हैं, वो होता है एक्सप्लिसिट। सेकेंड टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन है बच्चों एक्सप्लिसिट, इसे भी समझ लेते हैं जरा। टाइप कन्वर्जन करना क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, data type of the variable is forcefully converted to another type by the user, यूजर के थ्रू अनदर टाइप पे फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। और कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं मैं बता देता हूँ। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लगाओगे, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लगाओगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str लगाओगे, जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप लगाया जाता है, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कि सर जरा इसका भी एक एग्जांपल दिखा दो फोर्सफुली कन्वर्जन का। दिखाता हूं बच्चों, मैंने क्या करा, एक नंबर लिखा, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और नंबर लिखा उसमें 123, बट ये 123 मैंने ना डबल कोट्स में डाल दिया। अब डबल कोट्स में डाली हुई चीज इंटीजर नहीं कहलाती। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे ए में 123 है तो वो एक इंटीजर है, तो गलत हो,
क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। अब कैसे प्रूफ दो सर? ठीक है सर, इसका डेटा टाइप दिखा देते हैं। एक फंक्शन था ना, टाइप फंक्शन, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर आप टाइप फंक्शन टाइप में ए को डालोगे तो उसका डेटा टाइप दिखा देगा। रन करते हैं, ये देखो आ रहा है ना क्लास str, मतलब ए जो है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि ए एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इस ए में कुछ ऐड कराने जाऊंगा, प्रिंट अगर मैं करता हूं a प्लस 10, मतलब मैं अल्टीमेटली चाह रहा हूं कि 123 में 10 ऐड हो जाए, बट वो होगा नहीं क्योंकि एक स्ट्रिंग और इंटीजर कभी ऐड नहीं हो सकते हैं। देखो एरर आ गया ना, और उन्होंने यही बोला कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो करेंगे क्या हम सर इसको फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें? ए को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इंटीजर में। कैसे? एक बी नाम का वेरिएबल बनाया और या ए में ही वापस से स्टोर करा दो। ए इज इक्वल्स टू, लिख देता हूं इंट ऑफ ए, या फिर बी में अलग से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, बी में अलग से स्टोर करा दिया। मैंने क्या बोला? अब ये देखो मैं टाइप कास्टिंग करा रहा हूं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एक तरीके से टाइप कास्टिंग भी कहलाता है। मैं ये टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैंने फोर्सफुली बोला कि जो आपका ए था स्ट्रिंग फॉर्मेट, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके बी में स्टोर करो। अब जरा पहले मैं टाइप ऑफ बी दिखाता हूं। प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ बी। देखना वहां पे अब इंटीजर आएगा ना कि स्ट्रिंग। इसका मतलब आपका ए जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके बी में स्टोर हो चुका है। देखो ए का टाइप अभी भी स्ट्रिंग आ रहा है, बट बी का टाइप इंट आ रहा है, तो कन्वर्ट हो गया। अब चाहो तो आप ए बी में 10 ऐड करा सकते हो। ये देखो रन करूंगा तो अब वो 123 प्लस 10 133 हो जाएगा। ये देखो, तो होप क्लियर हुआ कि आप कैसे टाइप कास्टिंग कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है बच्चों, तो आज हमने डेटा हैंडलिंग चैप्टर के 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। दैट इज डेटा टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने इम्यूटेबल म्यूटेबल करा, और टाइप कन्वर्जन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पेपर में आ जाती है। क्लियर बच्चों? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दो जिनके पास भी कंप्यूटर साइंस 11th में है। मैं अभी एक क्वेश्चंस की भी सीरीज लाऊंगा आप लोगों के लिए। बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा टिल बोर्ड तक, प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।